नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये रीडिंग है कि आपकी लाइफ में कुछ जल्द रिवील होने वाला है। क्या रिवील होने वाला है, वो रेवलेशन से आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा या वो रेवलेशन कैसे होगा, एंड किस मंथ में वो रेवलेशन हो सकता है। और उसके बाद देखेंगे चार्म्स के थ्रू यूनिवर्स आपको और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस देना चाहते हैं। ये बहुत सिंपल रीडिंग रखी है मैंने 3 कार्ड्स को लेकर। सो आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे कनेक्ट करें इस रीडिंग से। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, 3 तरीके के डोरवेज हैं। सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप एक क्लियर व्यू और देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 एंड यू हैव ऑप्शन नंबर 3। सो जो भी डोर आपको सबसे ज़्यादा कॉल कर रहा है वो आपका ऑप्शन होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। थैंक यू फॉर ऑल योर एनकरेजमेंट थ्रू योर कमेंट्स एंड लाइक्स। थैंक यू सो मच। ग्रुप 1 से बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने चूज़ किया है इस कार्ड को, इस डोर को, कि आपके लिए कौन सी ऐसी रेवलेशन होने वाली है। सो जब आप इस डोर को देखते हैं, ये कोई एंशियंट डोर जैसा लगता है, ट्रेडिशनल डोर जैसा लगता है आपको। एंड ऑल्सो इस डोर से ये वाइब्स आ रही हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो ये रेवलेशन हो रही है, ये आपकी लाइफ के जो फाउंडेशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली है, चाहे फिनेंशियली, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे आपका फेथ हो, एनीथिंग। सो अब बिगिन करते हैं कि क्या रेवलेशन आपके लिए होने वाली है। आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो ये जो रेवलेशन है ये डेफिनेटली डिवाइन गाइडेंस से, डिवाइन ऑर्डर से और डिवाइन टाइमिंग पे आपकी तरफ आ रही है। ये ऐसी रेवलेशन है जो आपको हर वे में अबंडेंट करने के लिए आएगी। ये ऐसी रेवलेशन होगी जो आपके हार्डवर्क का नतीजा है। आपको जहाँ भी लगा कि आपके लिए इनजस्टिस हुआ है, डिवाइन आपको इस रेवलेशन के थ्रू कि हाँ आप इसको डिज़र्व करते हो और ये आपको, आप इसके ट्रूली हकदार हो क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत की है, आपके इंटेंशंस अच्छे रहे हैं, आपने अपना 100% ऑनेस्टी से अपने लाइफ के हर एक कर्म को करने के लिए किया है। ये आपके कर्मों का भी फल है जो आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ आपके सामने रिवील होगी या आपकी तरफ आएगी जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है। ये आपके फिनेंसेस को, ये आपके रिलेशनशिप्स को, ये आपके वर्क को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने वाली है। सो अगर आप में से बहुत से लोग फैमिली से बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, सो समवेयर कुछ ऐसी सिचुएशंस में आप आ सकते हैं कि जहां आप अपनी फैमिली की तरफ ट्रैवल करें या आपकी फैमिली आपकी तरफ ट्रैवल करे, एंड या आपके लिए आपको ये लग सकता है कि कौन था जो जिसकी वजह से मैं बहुत टाइम से अपनी फैमिली से मिल नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं वो रिवील भी होगा आपको। एंड समवेयर सिचुएशंस जो भी होंगी वो आपके फेवर में होंगी। सो यूनिवर्स आपको उस एनर्जी को रिवील करेंगे जो ट्रूली आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है। और जब ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, आप बहुत सारी हीलिंग से गुजरने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ किसी तरीके के मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को ये मैसेज भी मिल सकता है या आपकी तरफ कोई ट्रैवल भी कर सकता है जो आपको प्रपोज कर सकता है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकता है, लव या मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। और ये भी आपको रिवील होगा कि अच्छा ये इंसान मुझे चाहता था और आज ये बात मुझसे कह रहा है। सो समवेयर जहाँ भी आपकी लाइफ की न्यू फाउंडेशंस रखने की ज़रूरत है, जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो एस्पेक्ट रिवील होने वाले हैं। और ये कैसे होंगे? थ्रू अ स्ट्रॉन्ग
फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन। कोई है जिसके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं और वो इंसान आपकी तरफ एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा, चाहे वो आपकी तरफ खुद ट्रैवल करके आए, जैसे मैंने आपसे कहा कम्यूट करके आए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको ईमेल भेजे, आपको फ़ोन करे, बट यस आप किसी ना किसी तरीके की कम्युनिकेशन के थ्रू इस रेवलेशन को अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे। अब देखते हैं कौन से टाइम पीरियड में ये रेवलेशन आपके सामने आ सकती है। सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, सो आपके लिए जो भी मंथ निकलेगा, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उस ईयर के टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको देख सकते हैं। आपके पास है फेब्रुअरी, सो समवेयर आने वाली फेब्रुअरी में ये रेवलेशन आपके लिए होगा। बट अगर आप ये मानिए किसी और टाइम में देख रहे हैं, फेब्रुअरी में ही देख रहे हैं अगर आप सपोज़, तो फेब्रुअरी में ये रेवलेशन आपकी तरफ आने वाली है, क्योंकि अब आप बिल्कुल रेडी हैं डिवाइन जस्टिस को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। आप फेब्रुअरी के आसपास के मंथ्स में भी इस रेवलेशन को होता हुआ देख सकते हैं। हो सकता है जनवरी, हो सकता है मार्च, सो वो टाइम पीरियड आप लेके चल सकते हैं। बट समवेयर अराउंड दिस मंथ आप अपने लाइफ में इन ब्यूटीफुल रेवलेशंस को होता हुआ देखेंगे। इसका एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको कौवा दिखे जो बार बार आके आपके घर की छत पर या घर में किसी भी तरीके से आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहा हो। सो समवेयर कौवा अगर बहुत ज़्यादा किसी टाइम पीरियड में आपको लगता है कि ये बार बार घर में विज़िट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कौं कौं करता है, बहुत ज़्यादा कुछ कहने की, क्योंकि कौवा मैसेंजर माना जाता है। सो अगर आपको ऐसा फील होता है कभी भी, ये आपका एक इंडिकेशन होगा कि ये रेवलेशन आपकी तरफ आ रही है। चार्म्स के थ्रू देखते हैं आपके लिए डिवाइन और क्या सरप्राइज़ या गुड न्यूज़ भेजेंगे। कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां आप बहुत खुश होंगे, ये रेवलेशन भी आपको बहुत खुशी देने वाली है। सो समवेयर बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। आपके पास एलिफेंट है, सो बहुत सारी विजडम आ रही है, बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है। आपका जो ओहदा है वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करने वाला है। सो आपका सोशल स्टेटस हो सकता है, वर्क पोजीशन हो सकती है, वो ग्रो करने वाली है। आपकी जो क्षमता है, आपकी जो विजडम है, आपकी मेमोरी है, वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड समवेयर आप बहुत से लोगों के लिए गाइडिंग लाइट भी बनने वाले हैं। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है सी हॉर्स का। सो यस, समवेयर फैमिली एक्सपेंशन हो सकता है, जहाँ पे आप अपने ये चीज़ भी रिवील हो सकती है कि आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आ रहा है वाया चाइल्ड और चाहे आपकी मैरिज हो, बट समवेयर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली होती हुई नज़र आ रही है। ये है एक मैप। सो मैंने आपसे कहा ही था ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है। सो अगर आप बहुत टाइम से फैमिली से नहीं मिले हैं, सो आप ट्रैवल इंडिकेटेड है, यहाँ पर ट्रैवलिंग भी हो सकती है। सो ये एक बहुत छोटी एंड क्रिस्प रीडिंग थी। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू। थैंक you for your time and presence. Do like, share, comment and subscribe the channel. I'll see you soon in my next video. Hello group number 2. So आपके लिए देखते हैं ऐसी क्या रेवलेशन होने वाली है आपके लिए, आपकी तरफ कौन सी एनर्जीज यूनिवर्स सेंड करना चाह रहे हैं। आपके पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो समवेयर कुछ लोगों के लिए रेवलेशन हो सकती है कि अभी तो आप किसी टीम का पार्ट है एंड सडनली आपको ये रिवील किया जा सकता है कि अब आप एक टीम को लीड करने वाले हैं। सो दिस रेवलेशन कैन हैपन विच विल ऑल्सो ब्रिंग क्लोजर। आप एक टीम मेंबर थे और अब आप एक टीम के लीडर हैं। सो एक चैप्टर का क्लोजर और एक न्यू साइकिल का बिगिन होना आपके लिए ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ भी हो सकती है कि आपका काम उतना अच्छा नहीं है, आपको अपने आप को और ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत है। सो समवेयर आप अपने काम को लेकर कुछ ना कुछ अपने बॉस से या अपने टीम लीडर से भी कुछ सुन सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी रिवील हो सकता है कि जिस कारण घर में आप रह रहे हैं, शायद उस घर की अब आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ठीक कराने की ज़रूरत है, उसको रेनोवेट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अब शायद बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं उस घर में। ये समवेयर आपको थोड़ा डिसअपॉइंट भी करेगा। हो सकता है फिनेंशियली आप जिस बैलेंस को ढूंढ रहे थे अभी तक, या आपने जो भी अभी तक सेविंग्स की हैं, आपको लग रहा है कि अब मुझे अपने घर की
रख रखाव के लिए, उसकी मरम्मत के लिए अब मुझे वो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। बट समवेयर इस रेवलेशन में भी एक हिडन ब्लेसिंग है। जब घर में कोई ना कोई चीज़ की रेनोवेशन होती है, चीज़ें ठीक की जाती हैं, तो कई ब्लॉक्ड एनर्जीज़ भी रिलीज़ होती हैं। सो समवेयर ये एनर्जीज़ को रिन्यू करने का भी काम होगा। इस टाइम में आप अपने आप को बहुत सारा डी क्लटर भी करता हुआ देखेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी रिवील हो सकता है कि आपके घर वाले या आपका कोई लव्ड वन या कोई क्लोज इंसान ऐसा है जो आपका वेल विशर नहीं है, जो शायद आपके बारे में आपके बॉस से या आपके लव्ड वन से कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट बोलता है। सो इस टाइप की मिक्स्ड रेवलेशंस, मिक्स्ड एनर्जीज़ मुझे आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। ऑब्वियसली ये सब डिफरेंट रहेगा आप सबके लिए। आप में से कुछ लोग होंगे जो सडनली इस रेवलेशन में भी आएंगे कि अच्छा, दिस इज़ अ स्किल दैट आई ट्रूली पोजेस। ये वो स्किल है जो मुझे बहुत अच्छे से आता है और मैं इस स्किल को और कैसे ग्रो कर सकता हूँ, इस स्किल के थ्रू मैं और कैसे अपने लिए प्रोजेक्ट्स को, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इस टाइप की रेवलेशन भी आती हुई नज़र आ रही है मुझे। अब देखते हैं ये रेवलेशन कैसे होगी आपके लिए। आपके पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए ये रेवलेशन तब हो सकती है जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। सो आपको पता चले कि आपको टीम लीडर बना दिया गया है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे टीम लीडर बनना बट अब कोई और आपके बदले बन गया है। इस टाइप में हो सकता है। ये तब भी आपको रिवील हो सकता है जब आप अपनी एक विलिंगनेस की एनर्जी में आएंगे कि ठीक है, हमारे घर को अब रेनोवेट होने की ज़रूरत है, या अगर आप अभी रेंट के घर में रह रहे थे तो आपको किसी नई जगह शिफ्ट होने की ज़रूरत है। जब आपको ये थॉट भी आएगा ना, वो इंडिकेशन भी होगा कि अब एक चेंज के लिए आप रेडी हैं। सो समवेयर एक मूवमेंट की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपके लिए रेवलेशंस या उस एनर्जी को अपनी लाइफ में वेलकम करने का एक ज़रिया बनने वाली है। सो यस, आप अपने लिए इस रेवलेशन के बाद एक बहुत पीसफुल साइकिल की तरफ भी ग्रो करते हुए देखेंगे अपने आप को। किस मंथ में ये रेवलेशन आपके लिए एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी। सितंबर का मंथ है आपके लिए। सो सितंबर के मंथ के अराउंड भी ये टाइम हो सकता है अगस्त हो सकता है बिगनिंग अक्टूबर हो, बट यस, ये टाइम पीरियड वो है जहाँ आप अपने कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रेवलेशंस को फील कर सकते हैं। आपको हो सकता है उस जगह को छोड़ना भी पड़े और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन है जो ट्रू इंसान है मेरी लाइफ में और कौन है जिसे अब मुझे और ट्रस्ट नहीं करना है। आपके लिए कुछ चार्म्स से मैसेज भी देखते हैं। सो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी होप को ज़िंदा रखिएगा। अगर आप होपफुल रहेंगे कि आपकी लाइफ में जो होगा यूनिवर्स की मर्ज़ी से होगा, सो आपकी ये होप हमेशा यूनिवर्स फुलफ़िल करेंगे पॉजिटिविटी के साथ। और इस सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत है। आपके पास है हेलो। सो अगर आपके लिए लाइफ में कोई चीज़ जा रही है तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑफ़र, कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई भी नज़र आएगी। कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन आपकी तरफ होगा जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। कुछ लोगों के लिए ये रेवलेशन हो सकता है कि उनको किसी काउंसलर को विज़िट करने की ज़रूरत है, किसी ऐसे इंसान को विज़िट करने की ज़रूरत है जो उनको सही गाइडेंस दे सके। अब ये काउंसलिंग किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, तो उसमें हो सकता है आप एक सही इंसान से जुड़ सकें जो आपको ये करेजियस स्टेप लेने में हेल्प कर सकते हैं। आपके पास है बैलेंस। सो जितना आप अपने थॉट्स और इमोशंस का इस टाइम पे बैलेंस रखेंगे, अगर आपका दिल भी टूट रहा है तो भी आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं कि ठीक है, इट्स अ फेज़, ये निकल जाएगा, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, बैलेंस में रखना है। सो समवेयर ये बैलेंस की एनर्जी आपके लिए बहुत हेल्प करेगी इस टाइम पे। एनी अदर चार्म वी हैव? ओह यस, वी हैव ये बर्ड फ्लाइंग है। सो समवेयर एक न्यूज़ आपको मिल सकती है, अ गुड न्यूज़। इट कैन ऑल्सो बी कि आप अब उस फ्रीडम से कनेक्ट हो पाएंगे कि ठीक है, ये चीज़ मेरे सामने आनी ही थी। सो अब एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी है, मुझे ऑनेस्टी मेरे सामने है, ट्रुथ मेरे सामने है। अब मैं अपनी डायरेक्शन लाइफ की, अपने नेक्स्ट स्टेप्स, नेक्स्ट एक्शंस
एटलीस्ट सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ। सो एक फ्रीडम मिलना वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा इस टाइम में। सो ये आपकी रीडिंग थी। अब देखते हैं आपके कार्ड का क्या मैसेज है। अगर आप इस रास्ते को देख रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ को, बहुत सारी हीलिंग को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये ट्री आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो कि एक दिन मुझे अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुझे अपने आप को ऐसी एक्सपेंशन की एनर्जी में लेकर जाना है। सो ये आपके लिए एक रीज़न हो सकता था कि आपने इसको चूज़ किया। इसका मैसेज भी देख लेते हैं। बिगिन हियर, डू नॉट फियर व्हाट ट्रैवल ब्रिंग्स माय डियर, द मोमेंट इज़ योर्स, बिगिन नाउ एंड हियर। इसका ये मतलब है कि कोई भी ट्रैवल, चाहे वो इनवर्ड ट्रैवल है, चाहे वो एक्सेप्टेंस की ट्रैवल है, चाहे फिज़िकल ट्रैवल है, उस ट्रैवल से आपको डरना नहीं है। ये सोचो कि ये मेरे लिए लाइफ की एक न्यू बिगनिंग है और मुझे अपनी लाइफ को इसी मोमेंट में, इसी चेंज के साथ, इसी हैप्पीनेस के साथ बिगिन करना है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। Thank you so much. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. I'll see you soon in my next video. हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स क्या रेवलेशंस आपकी लाइफ में ला रहे हैं या किस टाइप की एनर्जीज़ वो आपकी लाइफ में भेजना चाहते हैं। आपके पास है चैरियट का कार्ड। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि वो रेवलेशन आपकी लाइफ में होने वाली है जहाँ आप इस रियलाइजेशन में आएंगे कि ये मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी लाइफ के हर एक एक्शंस, हर एक थॉट प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, हर एक इम्बैलेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। मैंने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरी है पहले। सो समवेयर दिस रियलाइजेशन ये आपको बोलेगा कि आपको अपनी लाइफ में हर एक उस एस्पेक्ट में एक बैलेंस को स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। अपने हाथ में अपनी लाइफ का वो कमांड लेने की ज़रूरत है जहां आप फुली अपने आप को इक्विप कर रहे हैं कि जो मेरी लाइफ में होगा आज के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरी एक्सपेक्टेशन मुझसे है और मेरी हर एक चीज़ अच्छी है या गलत हो उसकी ओननेस भी मेरी है। सो आप इस रेवलेशन में आने वाले हैं। ये रेवलेशन आपके लिए लाइफ के नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोलने वाला है, न्यू बिगनिंग्स को आपकी लाइफ में लाने वाला है। हो सकता है इससे पहले हो सकता है आप इससे पहले कुछ ऐसी सिचुएशन में आए जहां आपने बिना सोचे समझे कोई स्टेप्स लिए हैं, कोई एक्शन लिया है बिना पूरी सिचुएशन को जाने समझे, और इस बात के बाद आपके अंदर ये रियलाइजेशन आएगी कि नहीं ये गलत है। हर एक चीज़ का एक एस्पेक्ट होता है, एक अलग पर्सपेक्टिव होता है और मुझे सोच समझ के अपनी लाइफ में एक्शंस लेने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशंस करने की ज़रूरत है। सो समवेयर जितना आप अपने आप को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, जितना आप अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलते बहुत हैं पर सुनते कम हैं, तो आप अपने अंदर ये बैलेंस लाएंगे कि अगर कोई बोल रहा है तो मैं पेशेंटली सुन रहा हूँ और जब मेरी टर्न आएगी तब मैं बोलूँगा। आपके इमोशंस का बैलेंस, आपके थॉट प्रोसेस का बैलेंस, आपके एक्शंस का बैलेंस। सो ये स्ट्रॉन्ग रेवलेशन आएगी और ये रेवलेशन के बाद आपका एक पर्सपेक्टिव, आपकी एक पर्सनालिटी में एक ड्रास्टिक चेंज लोगों को नज़र आएगा। उस चेंज की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अचीव करेंगे और आप अपने काम की तरफ भी ज़्यादा एफिशिएंट बनने वाले हैं। सो ये बहुत बड़ी रेवलेशन, बहुत बड़ी एनर्जी आपकी तरफ यूनिवर्स भेजने को तैयार है। और ये कैसे होगा रेवलेशन? द मोमेंट यू स्टेप इनटू योर बैलेंस एनर्जी। जितना आप अपने अलावा भी लोगों का सोचेंगे कि मेरी ग्रोथ के साथ हर किसी की ग्रोथ है, मैं हमेशा सही नहीं हूँ, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सही हो सकते हैं, सिर्फ मुझे सब कुछ नहीं पता, दूसरा भी बहुत कुछ जानता है। सो जब आप लोगों के साथ मिंगल करेंगे, आई की एनर्जी से आप वी की एनर्जी में आएंगे, अस की एनर्जी में आएंगे, वो एस्पेक्ट होगा जब आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव और बड़े चेंजेस आने को रेडी होंगे जो
एंजल्स जिसके लिए आपको गाइड करेंगे, एंजल जिसमें आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। सो ये वो टाइम होगा जब ये रेवलेशंस आपकी लाइफ में आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि आप यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हैं, पर आपने अपने आप को बहुत छोटे छोटे अनवांटेड कामों में आपने अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट किया है, और एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को उस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करें जिस पर्पस के लिए आप एक्चुअली आए हैं। ये रेवलेशंस आपके लिए किस मंथ में हो सकती हैं, आगे पीछे भी हो सकता है, इस मंथ के जून, इधर भी देखिए एंजल्स की ही एनर्जी है। सो समवेयर जून या जून से 1 महीना पहले, जून से 1 महीना बाद, इस टाइप की एनर्जी में ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स और कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ये डांसिंग गर्ल है, अगेन ये बैलेंस की बात करता है। बैले इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। सो ये बैलेंस की बात करता है, और आपकी रीडिंग में हर दोनों कार्ड्स ही बैलेंस के कार्ड्स हैं। फ्लो एंड डांस विद द रिदम ऑफ लाइफ, ये चार्म ये भी आपसे कह रहा है। लाइफ आपको जो ऑफ़र करना चाहती है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। अपनी हर दीवार जो आपने अपने लिए क्रिएट की हुई है, उस बाउंड्री को तोड़िए और अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल और फ्री बनाइए कि जो भी चेंज आपकी लाइफ में जिस टाइम पे आना चाहता है, आप उसके लिए अपने आप को हमेशा रेडी पाएंगे, और हमेशा उस चेंज के साथ फ्लो करने के लिए आप रेडी हैं। आपकी उड़ान को और स्ट्रेंथ मिल रही है। आपके लिए पूरा आकाश है, आप जहाँ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो विजन है, और आप अपने लिए ऊंचाइयों को छूने के लिए बिल्कुल रेडी हैं अब। सो यूनिवर्स आपके लिए ब्यूटीफुल एनर्जीज भेज रही हैं। आपके पास यहाँ पर चार्म्स में भी है एंजल विंग्स। सो समवेयर एंजल्स आपको कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, वॉच ओवर कर रहे हैं। आपके गार्डियन एंजल्स हैं ही डेफिनेटली आपके लाइफ में, आपकी स्पिरिट टीम में और एंजल्स हो सकते हैं। जब ये टाइम आने वाला होगा, हो सकता है आपको उससे कुछ टाइम पहले से फेदर्स ज़्यादा दिखने लग जाएं, इधर उधर पैसे गिरे हुए आपको मिले, कोई अच्छी खुशबू बीच बीच में कभी आपको आने लग जाए, रेनबो ज़्यादा दिखने लग जाए, किसी भी वे में आपके ड्रीम्स में आपको बहुत पॉजिटिविटी नज़र आने लग जाए। सो ये इंडिकेशन होगा आपके लिए। एंड यू हैव द सन, द मून एंड द स्टार। सो समवेयर रात की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। जितना आप मून लाइट में बैठेंगे, आप तारों को, चांद को जितना देखेंगे, हर न्यू मून के साथ अगर आप एक एफर्मेशन डालते हैं कि नेक्स्ट फुल मून तक या नेक्स्ट न्यू मून तक मैं अपने इस टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ, तो जितनी आप अपनी एफर्मेशंस, अपने टारगेट्स को मून लाइट में स्टार के साथ कनेक्ट करके देखेंगे, आप अपने उन टारगेट्स को और इजीली अचीव कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग यहाँ डेफिनेटली स्टार फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं, स्टार सीड्स हो सकते हैं। सो ये आपके लिए मैसेज था। आपने इस डोर को क्यों चुना होगा? आप इसके डीप ब्लू कलर से कि लाइफ में कितनी डेप्थ है, लाइफ में कितनी मिस्ट्रीज़ हैं। ये जो ब्लू कलर है, ये हर किसी के लिए एक बहुत अलग एनर्जी लेकर आता है, एक अलग वाइब लेकर आता है, एक अलग अट्रैक्शन लेकर आता है कि एक डेप्थ के साथ, मेरे अंदर एक डेप्थ है जिससे मुझे जुड़ने की ज़रूरत है। आपने शायद इसीलिए इस कार्ड को शायद पिक किया होगा। देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस डेफिनेटली। सीक्रेट स्केचेस, wander and seek the familiar and friendly kind, draw memories in sketches for others to find. So again ये पज़ल फॉर्म में बात हो रही है, मिस्ट्री फॉर्म में बात हो रही है। आपसे बोला जा रहा है कि जितना आप इधर उधर ट्रैवल करेंगे, जितना आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, जितना आप रात की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, आप समझ पाएंगे कि कौन सा टाइम है जो मुझे ज़्यादा सुकून देता है, मुझे ज़्यादा अपनापन देता है। आपको इन्हीं चीज़ों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।